हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मई और 5 मई के क्रम पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये जो प्रश्न है, हर वीडियो में आपको नए नए प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं जैसे कि पीएससी प्री, व्यापम और अदर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। और जो वीडियो में दिए गए प्रश्न हैं और उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सभी को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न जो है किसी भी तथ्यों से बनाकर तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सभी प्रश्न हैं इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, तो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का आपका प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए चेयरमैन के मोहंती यानी अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। ये जो अजीत कुमार मोहंती जी हैं, ये है बार्क के निदेशक हैं। ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं ये, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के निदेशक हैं। और इन्हें जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का चेयरमैन और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नामित किया गया है। ठीक है, और मोहंती जो है के मोहंती जो है एन व्यास की जगह लेंगे, यानी कि इनसे पहले जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे, एन व्यास थे। और के मोहंती नागरिक जरूरतों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मार्च 2019 में जो है मोहंती को बार्क निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया था, ये भी याद रखिएगा। मतलब के मोहंती जो है बार्क के निदेशक के रूप में मार्च 2019 में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, ये याद रखिएगा, 10 अगस्त 1948 को। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के नए चेयरमैन बने हैं के मोहंती यानी अजीत कुमार मोहंती, जो बार्क के निदेशक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आज का प्रश्न है, हाईटेक सिस्टम ई डिटेक्शन लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का किस क्रम का राज्य बना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है दूसरे क्रम का राज्य बना है, इससे पहले उड़ीसा है। ठीक है, पहले नंबर पर उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर यह है लागू करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य बना है। विस्तार में बात करते हैं। उड़ीसा के बाद देश में दूसरा ई डिटेक्शन सिस्टम छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। राज्य के 60 टोल प्लाजा में ये सुविधा शुरू हो चुकी है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले जिन वाहनों का इंश्योरेंस और फिटनेस नहीं हुआ है, उसे 30 मिनट में पता करके ई चालान मोबाइल पर भेज देगा ये। ठीक है, और ये सिस्टम जो है जनवरी 2023 में उड़ीसा में लागू किया गया था। अब मतलब जनवरी 2023 में उड़ीसा में लागू किया गया था, अब मई 2023 में जो है छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने अंडर 16 की टीम में बिलासपुर के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है बिलासपुर के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है अंडर 16 की टीम में। विस्तार पर बात करते हैं। बिलासपुर के 3 खिलाड़ी प्रदेश की अंडर 16 टीम में सिलेक्ट हुए हैं। इनमें जो है धनंजय नायक, हर्षित सिंह और अक्षत श्रीवास्तव शामिल हैं। इनका चयन छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में श्रमिकों को 50 किलोमीटर तक रेल बस मासिक टिकट कार्ड जो है फ्री कर दिया गया है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर रायपुर में श्रम सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कार्यस्थल पर दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी है। और स्थायी रूप से दिव्यांग अगर हुए तो 50,000 की जगह जो है 2.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी, ये भी घोषणा की है। पाटन और आरंग में टोल फ्री नंबर जो है जारी किए गए हैं, जो है 0771 350 5050। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना जो है ये भी लागू इसकी घोषणा कर दी गई है, यानी इसके तहत जो है ये सभी कार्य किए जाएंगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटवार सम्मेलन में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो कोटवार पुस्तक का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। आंसर है कोटवार पुस्तक। विस्तार पर बात करते हैं। 3 मई को कोटवार सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने मूल रूप से भागवत जायसवाल द्वारा लिखित कोटवार पुस्तक का विमोचन किया है। इसे कोटवार संघ के अध्यक्ष प्रेम किशोर बाग ने मुख्यमंत्री को भेंट की। ठीक है, इस पुस्तक को कोटवार संघ के अध्यक्ष प्रेम किशोर बाग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेंट की है। और यह पुस्तक जो है कोटवार के जीवन से संबंधित ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें राजस्व कार्यों के साथ साथ आम ग्राम्य जीवन की कहानियों का संग्रह भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर आपका प्रश्न है। कोयला खनिक दिवस जो है आपका 4 मई 2023 को मनाया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। हर साल इस दिवस को कोयला निकालने वाले खनिकों के प्रयासों और योगदान को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 4 मई को हर साल मनाया जाता है। भारत की पहली कोयला खदान जो है 1774 में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा, जो दामोदर नदी के किनारे स्थित रानीगंज कोलफील्ड में स्थित थी। ठीक है, भारत की पहली कोयला खदान जो है 1774 में स्थापित की गई थी, दामोदर नदी के किनारे स्थित रानीगंज कोलफील्ड में। खदान का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर और सुएटोनियस ग्रांट हिटली ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस क्रम पर स्थित है? तो भारत जो है 161वें क्रम पर स्थित है। पहले इसका क्रम 150 था। विस्तार पर बात करते हैं। 3 मई को दुनिया में 30वां पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। कुल 180 देशों के जारी इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 11 स्थान खिसक कर 161वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले जो है भारत का स्थान 150वें क्रम पे था, अब जो है 161वें क्रम पे पहुंच गया, 161 नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, और इसकी ये जो जारी इंडेक्स है इसमें कुल देशों की संख्या जो है 180 है। ठीक है, सूची में पहले नंबर पर जो है नॉर्वे है, उसके बाद आयरलैंड और डेनमार्क है। मतलब पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे नंबर में डेनमार्क है। और सबसे खराब स्थिति में जो देश रहे हैं वो 31 देश शामिल हैं, जिसमें सबसे लास्ट नंबर पे उत्तर कोरिया है और चीन जो है उसके सेकेंड लास्ट नंबर पे है। ठीक है, तो इन दोनों देशों की स्थिति तो खराब है ही और कुल 31 देशों की जो स्थिति खराब रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस देश ने द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक संबंधों का विस्तार करने की प्रतिबद्धता दोहराई है? तो इसका आंसर है ईरान। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने तेहरान में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से 1 मई को मुलाकात की है। दोनों देशों में द्विपक्षीय सहयोग से अफगानिस्तान के मुद्दों और उसके साथ ही अन्य मुद्दों के अन्य मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। और भारत ईरान ने 15 मार्च 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में आईओए ने WFI चुनाव कराने के लिए किस कमेटी का गठन किया? तो यह है एडहॉक या तदर्थ समिति। एडहॉक कमेटी या तदर्थ समिति। ठीक है, एडहॉक कमेटी को हिंदी में तदर्थ समिति बोलेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने आईओए ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय को चलाने के लिए 2 सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनाई है। 2 सदस्यीय समिति जो है तत्काल प्रभाव से WFI कार्यालय के प्रबंधन का प्रभार संभालेगी। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस इतिहासकार का निधन 100 वर्ष की आयु में हो गया है? तो अभी जो है रणजीत गुहा, ये इतिहासकार है, इनका निधन 100 वर्ष की आयु में हो गया है। विस्तार पर बात करते हैं। उन्होंने रणजीत गुहा जो है युवा इतिहासकारों को सबाल्टर्न समाज पर जो है अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। उनकी पुस्तक का नाम है औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू। ठीक है, अन्य पुस्तकों में जो है द स्मॉल वाइज ऑफ हिस्ट्री और डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी, हिस्ट्री एंड पावर इन कॉलोनियल इंडिया, ये जो है इनकी पुस्तकों के नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष से भारत नागरिक उड्डयन में
अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही में शामिल होगा। तो यह 2027 से जो है भारत नागरिक उड्डयन में अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही में शामिल होगा। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संसद सलाहकार समिति की बैठक में घोषणा की गई है कि भारत जो है 2027 से कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन गोल्स में जो है शामिल होने के लिए तैयार हो चुका है। ICAO अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चुना गया है? तो इसका आंसर है अजय बंगा। अजय बंगा को चुना गया। विस्तार पर बात करते हैं। मास्टर कार्ड के पूर्व CEO हैं अजय बंगा, जिन्हें विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने 5 साल के लिए 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना है। अजय बंगा को 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये भारतीय मूल के जो है व्यक्ति हैं और मास्टर कार्ड के पूर्व CEO हैं। उन्हें 2016 में जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी के अंत में उन्हें इस पद के लिए नामित किया था और वे जो है डेविड मालपास की जगह लेंगे। मतलब इनसे पहले जो है विश्व बैंक के जो 14वें अध्यक्ष जो रहे हैं डेविड मालपास रहे हैं और विश्व बैंक समूह के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? यूजीन मेयर रहे हैं। याद रखिएगा नाम। अगला प्रश्न है। हाल ही में 110 सालों में पहली बार किस राज्य में बाघ देखा गया है? तो अभी जो है हरियाणा के जो आपके पार्क है वहां बाघ देखा गया है। विस्तार पर बात करते हैं। हरियाणा में यमुनानगर के कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है, यमुनानगर के कालेसर नेशनल पार्क की गुग्गा फायर लाइन के पास लगे कैमरे में बाघ दिखा है। 1913 में अविभाजित पंजाब में बाघ का अंतिम संदर्भ दर्ज हुआ था। ठीक है। 1913 में अंतिम बार जो है इसका दर्ज किया गया था। कालेसर नेशनल पार्क 2003 में स्थापित किया गया जो शिवालिक रेंज की तलहटी में 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। शिवालिक रेंज की तलहटी में 11,570 एकड़ में फैला हुआ है कालेसर नेशनल पार्क, जिसे 2003 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में 2017 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। फोर्ब्स के अनुसार रोनाल्डो की सालाना जो है $136 मिलियन या 1,112 करोड़ रुपए कमाते हैं रोनाल्डो और दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है। यह वृद्धि उनके सऊदी अरब से के अल नासर से जुड़ने के बाद हुई है। वे सऊदी अरब के अल नासर से जब जुड़े उसके बाद ये वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी जो है सालाना कमाई कर जो इनका सालाना कमाई है 1,063 करोड़ रुपए है। इसके साथ ये दूसरे नंबर पर है। मतलब पहले नंबर पर रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे नंबर पर लियोनल मेसी। ठीक है। अगला प्रश्न है। हाल ही में दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है अमीरात के द्वारा। विस्तार पर बात करते हैं। दुनिया की पहली सारा नामक इसका नाम है सारा नामक रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने अपने नवीनतम इनोवेशन के रूप में किया है। यह प्रणाली नए सिटी चेक इन और ट्रेवल स्टोर का हिस्सा है जो दुबई के वित्तीय जिले में लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है। हाल ही में मुंबई में रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री और व्यापम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टार्ट किए जा रहे हैं और अभी वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप सभी जागरूक हो जाइए और इनकी जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। अमर कॉम्प्लेक्स गांधी चौक जोना बिलासपुर में हमारी ऑफिस जो है अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही बात करते हैं। कल मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।